Hello guys, welcome to all of you. This is BS Chauhan. Welcome to my YouTube channel BS CAD-CAM. आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे कैटिया के अंदर। ये हमारा शीट मेटल का पार्ट है। बेसिकली दिस इज़ अ वाटर टैंक। ये वाटर टैंक है जो कि शीट मेटल में बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 4 पार्ट हैं। फर्स्ट मिडल पार्ट, second side wall, third is stiffener and fourth is handle। ठीक है, उसके बाद इसमें कटआउट लगेंगे जो कि वाटर के इनलेट के लिए होंगे। यहाँ से आपका आउटलेट होगा, यहाँ से आपका इनलेट होगा। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है। एंड अगर जो इस प्रोडक्ट के अंदर या प्रोजेक्ट बनाने में आपको कोई भी डाउट क्लियर होता है तो आप राइट ऑन कमेंट, आई विल से इट एंड चेक इट एंड फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, आपको कोई डाउट होता है, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। आप जरूर कमेंट में जरूर लिखें। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट हमारा बॉटम। ठीक है, न्यू पार्ट। ओके, यहाँ से हम पार्ट नंबर दे देंगे कोई 100 ओके। ठीक है, जेड एक्सप्लेन, स्केच, प्रोफाइल, दिस ऑन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एक पर्टिकुलरली एंगल पे लेंगे एंड वर्टिकल एंड दिस लाइन। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्शन लाइन में चेंज कर देंगे। डायमेंशनिंग, दिस वैल्यू इज 400, दिस वैल्यू इज 300 and this value is 1500 and this value is 300। इसको नीचे and this angle is 5 degree and this value is 300। sorry, this is 500, sorry, this is 400 and this is 200। okay, exit sketch। हम शीट मेटल के मॉड्यूल में आ गए हैं। सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे। शीट की थिकनेस 2 mm, रेडियसेस, बेंडिंग रेडियसेस 2 mm एंड ओके। इस कमांड को लेंगे, एक्सट्रूशन, सेलेक्ट प्रोफाइल, वन साइड इज 250, सेकंड साइड इज 250। ओके, आइसोमेट्रिक व्यू। ओके, सेव, यस। ठीक है, अब इसका साइड बना लेते हैं। साइड बनाने से पहले हम इसको बैंड दे देते हैं। यहाँ से दिस इज 25 एंड दिस इज 25। okay, check it। okay, isometric view, isometric view, fit view, isometric एंड सेव। ठीक है,
नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट एंड पार्ट। ओके, पार्ट नंबर, select plane, sketch, profile, ठीक है। dimension, this is 400, this is 1500, this is 300, this is 200, and angle is 5 degree. Double click on this 5 degree, and this distance is 200. Exit sketch. Thickness is 2 mm, bending radius is 2 mm. Exit, select wall, select this and OK, save। ओके, सेव, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम थर्ड पार्ट बनाते हैं एंड दिस इज पार्ट। ये कौन सा पार्ट होगा हमारा, स्टिफनर। पार्ट नंबर दे दिया, select this plane, sketch, profile, vertical, horizontal, vertical, this and this, apply constraint, this and okay. Select this, apply symmetric constraint, okay. This distance is 0.30, this is 20, this is 15, 15, okay. Exit, same as it is, thickness 2 mm, radius 2 mm, and create this, and this is 1500 by 2, and this is 750, same as it is both other side, ठीक है। and save and fit view, okay, save, create a last part। लास्ट तो नहीं बोलेंगे इसको, सेकंड लास्ट बोलेंगे, ठीक है। 00 क्या था वो, 4, ओके। select this plane, sketch and profile, this थोड़ा सा एंगल में, and this and this, okay। इसको क्या हो गया, okay। this is 15, same as it is, 15, symmetric, क्या बात है, Ctrl Z, and this is
Okay, this is okay. And this is like constraint, and this is ये होगा आपका 130, ठीक है। इसको बाहर की तरफ कर देते हैं। ये एंगल होगा मेरा 100 डिग्री, ठीक है। ये गैप होगा मेरा 50। double click on this is 50 and exit sketch, same as it is. Wall 2, radius bending is 2, select this and this, और ये होगा 15 and 15, sorry 15 and 15 both side, and okay and save, ठीक है। सेव करते हैं एंड असेंबली को अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट, ओके ओके, इंसर्ट पार्ट नंबर 1, ओके। मूव कराते हैं इसको थोड़ा सा एंड ओके। एंड स्टार्ट करने से पहले हम इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। इंसर्ट सेकंड पार्ट, okay, select this face and this face, okay, update it, select this face, constraint, okay, opposite, update and isometric view, select this and this, okay, same, repeat this part again, select this face and this face, close, constraint, apply, update it, okay. Second part, update and isometric view, this and this plane, apply constraint, both are same and update it, okay, automatically updated। अब हम इसके रिब को इंसर्ट करते हैं, सॉरी स्टिफनर को। सेकंड स्टिफनर, मेरा स्टिफनर आ गया है। स्टिफनर बेसिकली मेरे पास स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम शीट मेटल में यूज़ करते हैं। आप इसका जहाँ पे जरूरत हो सके वहाँ पे कर सकते हैं। जो आपकी शीट जैसे 1500 है, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये होता है हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। आपने इसको देखा होगा नॉर्मली, जैसे आपके अलमीरा वगैरह में डोर को स्ट्रेंथ देने के लिए या कहीं और भी, तो बेसिकली दिस इज यूज फॉर स्ट्रेंथ एंड constraint, close, okay and update,
दिस फेस एंड इसमें हम डिस्टेंस का लेंगे, डिस्टेंस हम रखेंगे 50 mm एंड अपडेट कर देंगे इसको। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे चला जाएगा। दोबारा फिर स्टिफनर को इंसर्ट कराते हैं एंड थर्ड नंबर पे है ये ओपन। हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे एंड दिस फेस कंस्ट्रेंट अप्लाई, ये अपोजिट साइड में होगा, सेम साइड दिखा रहा है, हम इसको अपोजिट साइड कर देंगे, ओके करेंगे एंड अपडेट। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। देन अब क्या करेंगे, इसके फेस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके इसको, ठीक है, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और इस फेस को एंड अप्लाई कंस्ट्रेंट। ठीक है, यहाँ पे हम सेम करेंगे, ओके कर देंगे एंड अपडेट क्लोज। देखते हैं पोजीशन इसकी कहाँ पे आ रही है, आइसोमेट्रिक व्यू, फिट टू व्यू करना पड़ेगा। ठीक है, अब या तो आप इसके डायमेंशनिंग का डिस्टेंस का दे सकते हो या फिर एक काम कर सकते हो कि इसको सिलेक्ट करो एंड select this and constraint सेम, ओके अपडेट। इससे ये बेनिफिट हो जाएगा आपको, अगर जो आपको इसमें चेंज करोगे इसकी लेंथ हाइट में, देन ये आपका ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। ठीक है, चाहे आप करके देख सकते हैं। यहाँ से फिर मेरे कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे ऑफसेट है, देन अभी 50 है, मैं इसको 60 कर देता हूँ, देन ओके एंड अपडेटेड। ठीक है, सेकंड इज आपका ऑटोमेटिकली इसके साथ ही हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ से हम डिस्टेंस का लेते तो इसको अलग से चेंज करना पड़ता। ठीक है, तो 40 अपडेट। ठीक है, मैं एक में चेंज कर रहा हूँ तो दूसरे सेकंड मेरा ऑटोमेटिकली अपडेट इसके रेफरेंस में चेंज होता जा रहा है। ठीक है, इंसर्ट, अब मैं क्या करता हूँ, हैंडल को इंसर्ट कराता हूँ। हैंडल का पार्ट नंबर है 4, ओपन इट, कहाँ पे आया ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, देन सेलेक्ट दिस फेस, दिस फेस। रही बात आपकी शीट मेटल की, शीट मेटल में वैसे जो आपका शीट 1 mm से कम है तो बेसिकली हम टिक वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, टिक वेल्डिंग काफ़ी यूज़ होती है इंडस्ट्री के अंदर। बेसिकली शीट के लिए टिक वेल्डिंग ही यूज़ करते हैं। जैसे कई बार हम मिग भी कर लेते हैं पर मिग लीक प्रूफ नहीं होती, यूज़ करते हैं। बट जैसे आपका ये वाटर टैंक है, सपोज करो कि वाटर टैंक है, इसके एजेस को भरने के लिए हम टिक वेल्डिंग ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको कंफर्म होनी चाहिए, पूछ लेते हैं कई बार, वैसे कोई इश्यू नहीं है। ओके, दिस फेस टू दिस फेस एंड डिस्टेंस इज सेम, सॉरी हम यहाँ पे डिस्टेंस का लेंगे ऑफसेट, दिस फेस है, इस फेस का डिस्टेंस है मेरे पास 50 mm, अपडेट कर देते हैं इसको। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे हैंडल आ गया। हैंडल वैसे शीट मेटल का बनाया है, कई बार हम वो भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे मार्केट से परचेज करके शीट मेटल के भी होते हैं, कई बार राउंड भी यूज़ करते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। ये इसका बेनिफिट ये है कि ये डायरेक्ट वेल्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, मैं इसके हैंडल को दूसरी साइड भी हैंडल को लगा देता हूँ। ठीक है, and select this face, apply constraint, this is opposite, okay, yeah, opposite अपडेट कर देते हैं इसको एंड कंस्ट्रेंट लगाते हैं कि प्लेन से प्लेन का। ठीक है, सॉरी दिस एंड दिस, ओके कंस्ट्रेंट
सेम ओके, अपडेटेड नहीं मांग रहा, चलो ठीक है। सेम एज इट इज, इस फेस को और इस फेस को कंस्ट्रेंट लगा देंगे ताकि ये एक दूसरे का रेफरेंस में अप डाउन होते रहे, ठीक है। एंड अपडेटेड, ठीक है। एंड आइसोमेट्रिक व्यू एंड सेव। कोई भी नंबर दे सकते हैं 1005 एंड ओके। ओके, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को शीट के अंदर होल क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं 1 इंच का पाइप की फिटिंग करूंगा, तो यहाँ पे मेरा होल का साइज आएगा 33.5। यहाँ पे आप डायरेक्टली भी एडिट कर सकते हो या सिंपली पार्ट में जाके करना है तो आप पार्ट में जाके भी कर सकते हो, जैसे इसको एंड जैसे एंड ओपन इन अ विंडो, ठीक है। यहाँ पे सेंटर पे स्केच एंड दिस इज 33, this is 100 mm, okay. Exit sketch and cut, okay. Isometric view तो फ्लैट करके देख लेते हैं, okay. एंड सेव, ठीक है। इसको बंद करते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू, कंस्ट्रेंट को हाइड कर देते हैं, प्लेन को हाइड कर देते हैं, हाइट एंड हाइट। इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे हमने इसमें किया है, ठीक है, इस पोर्शन को हमने 25 mm बाहर निकाला है, सेम एज इट इज आप इस पार्ट को भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे 45 डिग्री एंगल का कट लगाना होगा, ठीक है। और सेकंड क्या होगा, सेकंड ये पार्ट आपका सेपरेटली बनेगा एंड सेकंड पार्ट भी आपका सेपरेटली बनेगा, मतलब अलग अलग बनेंगे, मिरर पार्ट बनेंगे, ठीक है। आप चाहे ये करना चाहो तो ये कर सकते हो, ठीक है। आपको बस यहाँ पे आपको कट देना पड़ेगा 45 डिग्री का, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, so please like, subscribe and press the bell icon button for new video notification. Thank you guys.